नमस्कार। आज का मेरा एक प्रश्न है जो मुझे बहुत परेशान करता है। मैं चाहती हूँ उससे मुक्ति पाना बट कई बार कोशिश की बट हो नहीं पा रहा, तो मैंने सोचा आज आपसे ये प्रश्न करूँ। जी। प्रश्न ये है कि तनाव, टेंशन हमें क्यों होता है? और हम जानते हैं कि हम हो रहे हैं और उसमें कोशिश भी कर रहे हैं बट सॉल्व नहीं कर पाते। तो इससे हम कैसे फ्री हों? इसको बहुत समझें कैसे? बहुत बढ़िया। ये प्रश्न बड़ा ही प्रासंगिक भी है। हुँ, अभी कुछ दिन पहले हमने बात की डिस्ट्रैक्शन की, फिर हमने बात की इरिटेशन की। हुँ, तनाव उसी का अगला स्टेज कह सकती हैं अगला आप। स्टेप। टेंशन जो है, इरिटेशन के बाद वही चीज़ आपको टेंशन में डाल देती है। हुँ, जब करेक्ट। इरिटेशन आपके हैबिट में चला जाता है, आपके व्यवहार में शामिल हो जाता है, तो वो आपके चेहरे, भाव, भंगिमा या अंतःकरण में इरिटेशन प्रदर्शित का होने लगता है, जी, दिखने लगता है। टेंशन का रूप ले लेता है। अब आप ऐसी किसी भी परिस्थिति में जब आप फँसती हैं, तो आप टेंस होने लगती हैं, आपका बॉडी टेंस हो जाता है, आपका रिएक्शन टेंस हो जाता है और टोटल एक नेगेटिव ऊर्जा वहाँ पे डेवलप हो जाती है, जो कि आपको उस परिस्थिति में जो दूसरे लोग हैं उनको भी, किसी को भी वो आनंद प्रदान नहीं करता, वो सुख प्रभावित हो प्रदान जाते करता हैं सब लोग। है। सभी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि तनाव ऐसी चीज ही है, वो आपके सभी केंद्रों को एक एक कह सकती हैं कि इरिटेशन में डाल देता है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपकी आँख, नाक, कान कोई भी चीज़ अगर इरिटेट होती है तो आपको उसमें समस्या आ जाती है। हुँ, आपका अंतःकरण अगर इरिटेटेड है तो आप कैसे अपने को प्रसन्नता से बाहर वालों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। तो तो ये होता क्यों है बेसिक? तनाव, अगर इसको समझना है, ये सिर्फ आपको मनन से ही समझ में आएगा। कारण क्या है, ये हम सभी अपने को शरीर मानते हैं या मन मानते हैं। कभी आप ध्यान दीजिएगा, हमें नहीं पता होता है कि हम हैं कौन। और मैं उस डायरेक्शन में बहुत डीपली आपको नहीं ले जाना चाहूँगा, क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा कठिन विषय हो जाएगा। हुँ, बट हम सभी मन के अंदर जीते हैं, शरीर नहीं है। कई बार मृत्यु को देख के समझ में आता है, बट हम मन भी नहीं हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। मन क्या है, हमने पहले भी बोला था, विचारों का संग्रह। तो आपके जो विचार हैं, जो पिछले अनेक जन्मों से आपने इकट्ठे किए हैं, जो आपके हैबिट भी बन चुका है, व्यवहार बन चुका है, वो आता है और आपको ऑक्युपाई कर लेता है। एज ए सोल वो विचार आपको ऑक्युपाई कर लेगा और बोलेगा मुझे सोचो। अब जब आप उसको सोचने लगते हो, तो उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और अचानक कोई आपके पास आ गया और उसने, या फोन आ गया, उसने बोला तुमने ऐसा नहीं किया। अब वो विचार, जबकि वो सिर्फ एक विचार है, आपके विचार से अनुकूल नहीं खाया, तो आप उसमें इरिटेट हो गए। हम उसको सोचने लगते हैं और सोच-सोच के अगर वो बात सही भी नहीं है और सही है क्या है, उसमें हम मंथन करने लग जाते आप हैं उसमें और मंथन और अपने ही कलर से करती है। अपने ही कलर से। हाँ, सामने करेक्ट। वाले ने न्यूट्रल एक क्वेश्चन पूछा हाँ, शायद, करेक्ट। बट आपने तुरंत एंटिसिपेट किया, अरे इसने इसीलिए पूछा होगा। हम अपने हिसाब से आप समझते अपने हैं। हिसाब से, तो जैसा हमने बोला, इरिटेशन आपका कई बार एंटिसिपेशन या हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। और आप कोई न्यूट्रल बात भी अगर आपके पास आएगी, आप उसको अपने कलर में रख दीजिएगा। ये माइंड की एक खासियत होती है। एक तरह से हम जो कैरी करें अपने विचार और अपनी सोच, उसी से हम उस बात को समझ के और उसको इरिटेशन भी कह सकते हैं, तनाव में बिल्कुल। ग्रसित हो जाते हैं। वो जो कलर है, वो जो, उसी को हम पहले संस्कार कहते थे। संस्कार एक प्रकार का ग्रूव होता है, बाहर से कोई थॉट आया, उसमें जाके वो चिपक गया और आपके माइंड ने उसको अपने हिसाब से, है वो आपके माइंड का ग्रूव। बाहर वाला जस्ट आकर के थॉट उसके अंदर बैठा, आपके अंदर वो थॉट चेंज हो गया। जबकि बाहर वाला या तो न्यूट्रल बोला या अच्छे सेंस में भी बोला होगा, बट आपके ग्रुप में आकर के उसने आपके हिसाब से उसको कहा कि अरे इसने ऐसा बोला, और फिर वो आपको दिक्कत करता है, वो आपको इरिटेट करेगा, फिर वो आपको तनाव में डालेगा। तो जब तक आप अपने आप को, जो कृष्ण जी ने गीता में बोला कि तुम आत्मा हो, जब तक उस पर मनन नहीं करिएगा कि मैं माइंड से भी ऊपर कोई चीज हूँ, माइंड को भी कंट्रोल किया जा सकता है, जब तक इस पावर को आप में डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक आपके लिए ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग इस मुश्किल को ही जीवन समझने लगते हैं,
और कहते हैं छोड़ो देखा जाएगा जो होगा, अभी तो हमको जीने दो। हम्म, तो उनके लिए फिर ये आम बात बात है, ये हाँ, आम। ये आम बात है, हाँ, क्योंकि अभी उनके अंदर वो क्लैरिटी नहीं आई और शायद अभी वो समय भी नहीं है। मैंने पहले भी बोला, तो ऐसे लोग फिर विभिन्न वो प्रकार तनाव के, में ही रहते होंगे ज्यादातर, जो ऐसे उन्होंने सोच तनाव को ही जीवन मान मान लिया, लिए। और इसलिए आप उनको देखें कि वो ठहराव से डरते हैं। आपको एक फ्रेंड का याद होगा कि जब वो एडमिट हुए तो उनको इतना डर लगा कि उसने खुद ही अपना ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन नहीं, वो जो ड्रिप वगैरह होता है, छोड़ के डॉक्टर को बोले डॉक्टर 1-2 दिन का पैसा ले लो बट मुझे छोड़ दो, क्योंकि उनको अकेले रहने में इतना डर लग रहा था, इतना तनाव था। तो ऐसे व्यक्ति फिर उसी फ्लो में जीना चाहते हैं और लास्ट में कभी समय आएगा मृत्यु का, बोलेंगे चलो मर गए मर गए। लेकिन जब उनका मृत्यु का समय आता है तब उनको बड़ी घबराहट होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो तनाव से बचने की प्रक्रिया आदमी को जीवन में ही शुरू करना चाहिए, और तनाव से बचना है तो एक चीज खास तौर से आपको ध्यान देना होगा कि मैं कौन हूँ। तो मेरी समझ से जो आपने समझाया उससे मुझे जो समझ में आया, तनाव हम लेते हैं, असल में तनाव नाम की चीज़ ऐसी होती नहीं है। और फैक्ट ये है कि वो सिचुएशन कुछ पल की होती है और विचार हमारे अपने होते हैं, और उसी के अनुसार हम उस चीज़ को लेते हैं और उसी को हम तनाव समझ के लेते चले जाते हैं। और जिस दिन हम समझ जाएंगे तो उस दिन से तनाव लेना भी कम हो जाएगा। आप क्वेश्चन की बजाय आपको यहाँ होना चाहिए था, आपने वही चीज बोली जो शायद मुझे बोलना होता अगर मैं आंसर देता, और आपने बड़ा ही अच्छा उसको एक्सप्लेन किया है। नहीं समझ के एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। तनाव लेना न लेना आपके कंट्रोल में आ जाना चाहिए। मेन बात जिस दिन अगर ये आ गया, आपका जीवन ऐसा सुखमय होगा कि आप सोच नहीं सकते। बट उस चीज को जो समझ पाए और जो थोड़ा मनन कर पाए, मनन का मतलब है, हाँ, मनन का मतलब है कि हमने ये बातें की, उसमें किसी व्यक्ति को कुछ भी अच्छा लगा, उसको सोचिए ये क्या बात की आई, विचार करिए, विचार करिए, एनालाइज करिए कि इन्होंने क्या बोला। और फिर जैसे ही आप एनालाइज करिएगा, आप माइंड की एक बड़ी खासियत है, वो आपको अपने अंदर के सिचुएशन को दिखाना शुरू करेगा। माइंड आपको परेशान भी करता है, और माइंड की एक खासियत ये भी है कि वो आपको सही रास्ते पे भी ले जा सकता है जब आप इसके दोस्त बनेंगे मनन के द्वारा। मनन अवश्य करें। माइंड जहाँ तक है हमारा माइंड, क्योंकि हम जिस बॉडी और सोल में है वो हमारा मतलब हम मैं में होता है, इसलिए वो हमारे ही हिसाब से मतलब एक तरह से माइंड बड़ा चालाक होता है, बहुत समझ के ही हमको वो चीज़ दिखाता है जो हम अंदर से सोचते हो या जो हम होते हैं। तो हल इसका यही है कि हम सही समझें, सिचुएशन को भी नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव में लेके सोचें, तो शायद हम तनाव रहित हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर कर पाए। हाँ, यही कोशिश करनी है हमें। ये कोशिश करनी है, और इसमें देखिए कि कैसे अनुकूल माहौल हो। ज्यादा से ज्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ टाइम डेली आप सत्संग में बिताइए। सत्संग का मतलब नहीं है कि कहीं जाइए, अच्छी बात है, कोई अच्छी बात पढ़िए या कोई बुक पढ़िए, या टीवी चैनल पे भी कुछ फिलोसॉफिकल चीज भी देखिए, वही न्यूज देखना, वही चीजों में रहना हमेशा, नहीं व्हाट्सएप को भेजना जिसको आपको अच्छा लगता है। जहाँ पे आप खड़े हैं उससे थोड़ा आगे भी तो बढ़िए। ये जब तक आप जीवन में नहीं डालोगे तो आप कभी भी, आपकी इंद्रियां फाइन नहीं होंगी, आपकी सोच फाइन नहीं होगी। अगर आप एक ही प्रकार का खाना खाते हैं तो आप उसी ट्राइबल को बिलोंग करते हैं जिनमें प्रोग्रेसिव माइंड नहीं है। जब अब ट्राइब ने कैसे प्रोग्रेसिव अपने को किया, जब वो आगे बढ़े, कुछ नया उन्होंने नया चीजों को करने के लिए। भगवान ने इसीलिए इवन जब अंग्रेज हमारे पास आए, हमें लगता है कि सिर्फ हमें वो लूटने नहीं आए, भगवान ने उनके थ्रू नई चीजें हमें दी कि तुम ये भी सीखो। तो सभ्यता का विकास ऐसे ही होता है कि जब विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं और सोचते हैं तो उसमें नई प्रकार की चीज़ों का जन्म होता है। तो हर ही इंसान को ये कहना चाहिए कि जहाँ पे वो है उसके अलावा अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, उन परिस्थितियों को क्रिएट करना। नए लोगों से मिलो, नए जगहों पे जाओ, नई किताबें पढ़ो, नई सोच ले आओ। प्रोग्रेसिव माइंड रहना चाहिए। प्रोग्रेसिव बहुत ही जरूरी है कि जीवन तो एक पल का है, उसी में जितना हम चाहें खुशी बटोरें, तनाव रहित रह के, और सिचुएशन को हम नेगेटिव में ना लेके, भले ही कितनी भी नेगेटिव हो, उसका पॉजिटिव पहलू ज़रूर कुछ ना कुछ होता है।
उस पे फोकस करें। अगर नहीं होता तो वो सिचुएशन ही आपके साथ नहीं होगी। ओके, अच्छा ये तो बड़ी बात है। आपको बताओ, हस्बैंड वाइफ का एक ले लीजिए, आज के समय में अगर हस्बैंड वाइफ जिस दिन शांत हो जाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, आप समझ लीजिए उस दिन सारा प्रोग्रेस रुक गया। हस्बैंड वाइफ को मैं कहता हूँ बेस्ट एनिमीज हुआ करते हैं, प्यारे दोस्त हैं ये, क्योंकि ये एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। बट अमूमन समाज ये चीज़ नहीं समझ पाता। हस्बैंड वाइफ को एक समय के बाद ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कोई तकरार है तो वो कोई चीज़ को इंडिकेट कर रही है जिसको समझने की ज़रूरत है। जब दोनों समझ लिए तो वो दोस्त बन गए, और फिर वो घटना दोबारा नहीं होने वाली है। तो बार बार वो घटना आपको कह रही है कि समझो। तो स्ट्रगल तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बट हम उस चीज़ को ले नहीं पाते। तो एक तरीके से घटनाएं जो सिचुएशन हमारे साथ बार बार होती है वो सिर्फ हमें लर्न कराने के लिए होती है, सिर्फ कोई चीज दिखाने के लिए, कोई चीज समझाने के लिए। आप शास्त्रों में भी जाएंगी तो कहा जाता है इवन अगर पत्थर से ठोकर लगी, वो पत्थर आपको भगवान ने वहां रखा था। उस ठोकर के पीछे दो कारण है, या तो कोई चीज आपके दिमाग में लानी है, या कोई दर्द जो पुराना आपका किसी को आपने मारा था पत्थर, वो बराबर कर दिया। दोनों ही चीज में आपका गेन है। हाईएस्ट लेवल में वही बंदा आगे जाके पहुंचता है जो पूरी हर एक प्रक्रिया को गुरु मानता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। आप बड़े बड़े गुरुओं के पास जा रहे हैं और उनकी बातें सुन के आप करते हो, बट छोटी चीज जो आपकी घटनाएं हो रही हैं, आपकी पत्नी कुछ कह रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको इरिटेशन आता है, फिर उसने बोल दिया। बट फैक्ट ये है कि वो चीज जो बोली जा रही है वो भगवान बोल रहा है, किसी पत्नी के के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, पत्नी के किसी के भी माध्यम से। इसी को तो कहते हैं ना कि इंसान सिर्फ एक टूल है। कृष्ण जी ने क्या बोला कि सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, तुम बस एक माध्यम हो, उस माध्यम को समझो। इसी प्रकार हम सब सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं, बट हम वो समझ नहीं पाते। अपने को ईश्वर का माध्यम समझिए। जिस दिन आप समझ पाएंगे, विश्वास करिए, जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।